बगदाद शहर की एक पुरानी गली में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक गरीब मगर नेक परिवार रहता था। कुछ महीनों से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता और कभी छत से किसी के चलने की आवाज आती। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा होता होगा, मगर धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने लगीं। घर की औरतें डर के मारे रात को सो नहीं पाती थीं। बच्चों को भी ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक रात छोटे बेटे ने अपनी मां से कहा कि उसने कमरे के कोने में एक परछाई देखी है जो अचानक गायब हो गई। यह सुनकर सब और डर गए। आखिरकार घर के मुखिया ने फैसला किया कि वे बगदाद के सबसे बड़े वली के पास जाएंगे। अगले दिन वे सब मिलकर मशहूर बुजुर्ग अब्दुल कादिर गिलानी के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए अपनी सारी परेशानी बताई और कहा कि उनके घर में शायद कोई जिन्न रहता है। गौस-ए आजम ने उनकी बात ध्यान से सुनी और शांत आवाज में कहा, डरो मत, सच्चाई सामने आएगी। परिवार के लोगों के दिल में थोड़ा सुकून आया, मगर डर अभी भी बाकी था। उन्होंने गौस-ए-आजम से कहा कि रात होते ही घर का माहौल बदल जाता है। कभी बर्तन जोर से गिरते हैं, कभी दीवार पर किसी के चलने की आवाज आती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। गौस-ए-आजम कुछ देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने आंखें बंद करके दुआ की। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि घर में वाकई एक जिन्न मौजूद है जो कई सालों से वहां रह रहा है। यह सुनकर परिवार के लोग घबरा गए, मगर उन्होंने तुरंत कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जिन्न अल्लाह की इजाजत के बिना इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा कि आज रात वह खुद उनके घर आएंगे और सच्चाई का सामना करेंगे। यह सुनकर परिवार हैरान भी हुआ और खुश भी। बगदाद में धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि गौस-ए-आजम एक जिन्न का सामना करने जा रहे हैं। बहुत से लोग दुआ करने लगे कि अल्लाह उस परिवार की मदद करे। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। उसी समय गौस-ए-आजम उस परिवार के घर पहुंचे। घर के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह अंदर आए, उन्होंने पूरे घर को ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि घर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। उन्होंने घर वालों से कहा कि सब लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर अल्लाह का नाम पढ़ते रहें और डरे नहीं। फिर वह घर के बीच वाले कमरे में अकेले बैठ गए। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। आधी रात होने लगी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई। दीवारों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। फिर एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे घर में बैठा है? मगर गौस-ए-आजम बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने बिना डर के कहा, यह घर इंसानों का है, बताओ तुम कौन हो? तभी वह परछाई और साफ दिखाई देने लगी। अब वह परछाई एक डरावनी शक्ल में बदल गई। वह एक जिन्न था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी आवाज बहुत भारी थी। उसने गुस्से में कहा कि वह इस घर में कई सालों से रह रहा है और यह जगह अब उसकी हो चुकी है। गौस-ए-आजम ने शांत होकर कहा कि धरती पर इंसानों का हक है और किसी जिन्न को उन्हें डराने का अधिकार नहीं है। जिन्न यह सुनकर और गुस्से में आ गया। अचानक कमरे की चीजें हिलने लगीं, बर्तन गिरने लगे और दरवाजा जोर से बंद हो गया। मगर गौस-ए-आजम जरा भी नहीं डरे। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही आयतों की आवाज कमरे में गूंजी, जिन्न पीछे हटने लगा। उसका चेहरा दर्द से भर गया। उसने चिल्लाकर कहा कि यह आवाज उसे कमजोर कर रही है, लेकिन गौस-ए-आजम ने पढ़ना बंद नहीं किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल बदलने लगा और जिन्न की ताकत कम होती दिखाई देने लगी। जिन्न अब पहले जितना ताकतवर नहीं लग रहा था। वह बार बार पीछे हट रहा था और उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी थी। गौस-ए-आजम ने उससे पूछा कि वह इस घर में क्यों रहता है और लोगों को क्यों डराता है। कुछ देर तक जिन्न चुप रहा। फिर उसने कहा कि कई साल पहले वह इस घर में आकर रहने लगा था, क्योंकि यहां उसे सुकून मिलता था। जब नए लोग यहां रहने आए तो उसे लगा कि वे उसकी जगह छीन रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें डराना शुरू कर दिया ताकि वे घर छोड़ दें। गौस-ए-आजम ने कहा कि किसी को डराना और नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने उसे समझाया कि अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को इबादत के लिए पैदा किया है, न कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए। जिन्न कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि उसे नहीं पता था कि वह इतना बड़ा गुनाह कर रहा है। कमरे में अब पहले जैसा डरावना माहौल नहीं रहा था। लगता था जैसे सच्चाई सामने आने लगी है। गौस-ए-आजम ने जिन्न से कहा
कि अगर वह सच में अपनी गलती समझ गया है तो उसे तुरंत इस घर को छोड़ देना चाहिए। जिन्न ने चारों तरफ देखा जैसे वह आखिरी बार उस जगह को देख रहा हो। फिर उसने कहा कि वह यहां कई सालों से रह रहा था और अब उसे कहीं और जाना होगा। गौसे आजम ने जवाब दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है और जिन्हों के लिए कई जगह हैं जहां वे बिना किसी को परेशान किए रह सकते हैं। उन्होंने उसे अल्लाह का खौफ दिलाया और कहा कि अगर वह फिर कभी इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। जिन्न अब पूरी तरह शांत हो गया था। उसने वादा किया कि वह कभी किसी इंसान को नहीं डराएगा। फिर उसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसकी शक्ल धुंधली होने लगी और वह हवा में गायब हो गया। कमरे में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। जब जिन्न गायब हो गया तो घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो डर और बेचैनी पहले महसूस हो रही थी वह खत्म हो चुकी थी। गौसे आजम कुछ देर तक वहीं बैठे रहे और दुआ करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने घर वालों को बुलाया। परिवार के लोग डरते डरते कमरे में आए। उन्होंने देखा कि सब कुछ शांत है और कोई अजीब आवाज नहीं आ रही। घर के मुखिया ने पूछा कि क्या हुआ। गौसे आजम ने मुस्कुराकर कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिन्न इस घर को छोड़ चुका है। यह सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर की औरतों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बच्चों ने राहत की सांस ली। कई दिनों बाद उस घर में सुकून महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह बगदाद में यह खबर फैल गई कि गौसे आजम ने एक जिन्न को समझाकर घर से निकाल दिया है। लोग हैरान भी थे और खुश भी। बहुत से लोग उस घर को देखने आए जहां यह घटना हुई थी, मगर अब वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डरावनी परछाई नहीं। घर के लोग हर आने वाले को बताते कि कैसे गौसे आजम ने उन्हें डर से बचाया। लोगों ने कहा कि यह उनकी अल्लाह से करीबी का सबूत है। मगर गौसे आजम ने हमेशा की तरह विनम्रता दिखाई और कहा कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। इंसान सिर्फ उसी से मदद मांग सकता है। उस परिवार की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रात को अब कोई आवाज नहीं आती थी और बच्चे भी आराम से सोने लगे थे। पहले जहां डर का माहौल था, अब वहां सुकून था। घर के मुखिया ने फैसला किया कि वह हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि उन्हें बड़ी मुसीबत से बचाया गया था। उन्होंने अपने बच्चों को भी समझाया कि डर के समय हमेशा अल्लाह को याद करना चाहिए। यह घटना उनके लिए एक बड़ी सीख बन गई थी। कुछ दिनों बाद वह परिवार फिर से गौसे आजम के पास गया। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी वजह से उनका घर फिर से खुशियों से भर गया है। गौसे आजम ने उन्हें नसीहत की कि अपने घर में हमेशा कुरान की तिलावत करें और अल्लाह को याद करते रहें। उन्होंने कहा कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है तो बुरी ताकतें वहां टिक नहीं पाती। परिवार ने वादा किया कि वे हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। समय बीतता गया और उस घर की कहानी पूरे बगदाद में मशहूर हो गई। लोग इसे एक करामत के रूप में याद करने लगे। मगर गौसे आजम ने हमेशा यही कहा कि करामत से ज्यादा जरूरी इंसान का ईमान और सब्र होता है। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर मजबूत हो तो कोई भी डर उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। उस घर के बच्चे बड़े होकर भी इस घटना को कभी नहीं भूले। वे अक्सर अपने दोस्तों को बताते कि कैसे एक रात उनके घर में एक जिन्न था और कैसे गौसे आजम ने उसे समझाकर भगा दिया। यह कहानी सुनकर लोग हैरान रह जाते थे, मगर साथ ही उन्हें यह भी समझ में आता था कि डर के समय सब्र और भरोसा कितना जरूरी होता है। एक दिन उस घर के मुखिया ने सोचा कि अगर गौसे आजम उस रात मदद के लिए नहीं आते तो शायद उनका परिवार हमेशा डर में जीता रहता। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें सही रास्ता दिखाया गया। उन्होंने यह भी तय किया कि वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, जैसे उनकी मदद की गई थी। धीरे धीरे साल गुजर गए। वह घर अब खुशियों से भरा रहता था। लोग कहते थे कि पहले जहां डर का साया था, अब वहां बरकत है। उस परिवार के दिल में हमेशा गौसे आजम के लिए सम्मान और दुआ रहती थी। वे हर दुआ में उनके लिए भलाई मांगते थे। इस तरह एक डरावनी घटना एक बड़ी सीख बन गई। उस परिवार ने समझ लिया कि डर और मुसीबत के समय सबसे बड़ी ताकत ईमान और सब्र होती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो सबसे मुश्किल हालात भी आसान हो जाते हैं। बगदाद के लोग आज भी उस कहानी को याद करते हैं जब एक जिन्न एक घर में छिपा हुआ था और एक वली ने उसे बिना लड़ाई के सिर्फ सच्चाई और अल्लाह के नाम से वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। बगदाद शहर की एक शांत गली में एक इज्जतदार परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम अमीना था। अमीना बहुत ही नेक, परहेजगार और शरीफ लड़की थी। वह हर रोज नमाज पढ़ती
और कुरान की तिलावत करती थी। पूरे मोहल्ले में लोग उसकी इबादत और अच्छे अखलाक की मिसाल देते थे। मगर कुछ दिनों से उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात के समय जब वह अपने कमरे में सोने जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती और ठंडी हवा कमरे में भर जाती। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है, मगर दिखाई नहीं देता। पहले उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, मगर धीरे धीरे यह बात डर में बदलने लगी। एक रात जब वह नमाज पढ़ रही थी तो अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वह घबरा गई और तुरंत अपनी मां के पास दौड़ कर गई। उसने रोते हुए सारी बात बताई। मां ने उसे दिलासा दिया, मगर उनके दिल में भी डर बैठ गया था। अगले दिन परिवार ने तय किया कि वे बगदाद के मशहूर वली अब्दुल कादिर गिलानी के पास मदद के लिए जाएंगे। अगले दिन अमीना के पिता उसे लेकर गौस ए आजम की खानकाह में पहुंचे। वहां बहुत से लोग बैठे थे जो उनसे दुआ और सलाह लेने आए थे। जब उनकी बारी आई तो अमीना के पिता ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को कई रातों से किसी की मौजूदगी महसूस होती है और कभी कभी कमरे में अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। गौस ए आजम ने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने अमीना से पूछा कि क्या उसने कभी उस चीज की आवाज सुनी है। अमीना ने कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उससे बात करना चाहता है, मगर आवाज साफ नहीं सुनाई देती। यह सुनकर गौस ए आजम कुछ देर तक सोच में डूब गए। फिर उन्होंने कहा कि संभव है कि कोई जिन्न उस लड़की से प्रभावित हो गया हो। यह सुनकर परिवार के लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, मगर गौस ए आजम ने तुरंत उन्हें दिलासा दिया और कहा कि अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो कोई भी जिन्न उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मामले की सच्चाई जानने के लिए आज रात उनके घर आएंगे। उस रात बगदाद की गलियों में गहरा सन्नाटा था। चांद आधे बादलों में छिपा हुआ था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसी समय गौस ए आजम अमीना के घर पहुंचे। घर के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने घर में दाखिल होते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य चीज को महसूस कर रहे हों। उन्होंने परिवार के लोगों से कहा कि वे सब एक कमरे में बैठकर कुरान की तिलावत करें और अल्लाह का नाम लेते रहें। फिर वह अमीना के कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक सब शांत रहा। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे में ठंडी हवा भर गई। फिर कमरे के कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे एक परछाई में बदल गई। कुछ ही पलों में वह परछाई बड़ी होती गई और एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो मेरे रास्ते में आए हो। मगर गौस ए आजम बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने बिना डर के कहा, मैं सच जानने आया हूं, सामने आओ। अब वह परछाई साफ दिखाई देने लगी। वह एक जिन्न था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा कि वह कई दिनों से इस लड़की को देख रहा है और उससे मोहब्बत करने लगा है। उसने बताया कि जब उसने पहली बार अमीना को नमाज पढ़ते देखा तो उसकी इबादत से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे वह रोज उसे देखने आने लगा, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी वजह से लड़की डर जाएगी। गौस ए आजम ने सख्त आवाज में कहा कि यह रास्ता गलत है। उन्होंने समझाया कि इंसान और जिन्न की दुनिया अलग है और उन्हें एक दूसरे की जिंदगी में दखल देने का हक नहीं है। जिन्न ने कहा कि वह अमीना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे दूर से देखना चाहता है। मगर गौस ए आजम ने कहा कि किसी को डराना भी गलत है और यह गुनाह है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। जिन्न अब पहले जितना घमंडी नहीं लग रहा था। भाग 5। गौस ए आजम ने जिन्न से कहा कि अगर उसकी नीयत सच में गलत नहीं है तो उसे तुरंत इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, न कि एक दूसरे को परेशान करने के लिए। जिन्न कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि उसे समझ नहीं आया था कि उसकी वजह से इतना डर पैदा हो जाएगा। गौस ए आजम ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही आयतों की आवाज कमरे में गूंजी, जिन्न की ताकत कमजोर होने लगी। उसने महसूस किया कि वह ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकता। आखिरकार उसने सिर झुकाकर कहा कि वह अपनी गलती मानता है और अब कभी उस लड़की के पास नहीं आएगा। कमरे का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। गौस ए आजम कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और जिन्न धीरे धीरे कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी चमकती आंखों में अब डर दिखाई दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौजूदगी इंसानों को इतना डरा सकती है। मैं बस उस लड़की की इबादत से प्रभावित हो गया था।
गौस ए आजम ने शांत आवाज में कहा कि मोहब्बत वह होती है जिसमें दूसरे को सुकून मिले, न कि डर। उन्होंने जिन्न को समझाया कि अगर वह सच में अमीना की इज्जत करता है तो उसे तुरंत यहां से चला जाना चाहिए। जिन्न कुछ देर तक चुप रहा, जैसे वह अपने दिल से लड़ रहा हो। फिर उसने कहा कि वह कई सालों से इस शहर के आसपास रहता था और पहली बार किसी इंसान को इतना पाक दिल से इबादत करते देखा था। इसी वजह से वह बार बार उसे देखने चला आता था, मगर अब उसे समझ आ गया था कि यह गलत है। कमरे में हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। गौस ए आजम ने कहा कि अल्लाह सब कुछ देखता है और हर किसी को अपने कामों का हिसाब देना पड़ता है। यह सुनकर जिन्न ने सिर झुका लिया। गौस ए आजम ने जिन्न से कहा कि अगर वह सच में अपनी गलती समझ गया है तो उसे वादा करना होगा कि वह फिर कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करेगा। जिन्न ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोला, मैं वादा करता हूं कि अब मैं किसी इंसान के पास बिना वजह नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, बल्कि पछतावा था। गौस ए आजम ने उससे पूछा कि क्या उसने पहले भी किसी को परेशान किया है। जिन्न ने कहा कि नहीं, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस अमीना को दूर से देखता था। मगर जब उसने महसूस किया कि वह डरने लगी है तो भी वह अपने आप को रोक नहीं पाया। गौस ए आजम ने उसे समझाया कि यही शैतान का तरीका होता है, धीरे धीरे इंसान या जिन्न को गलत रास्ते पर ले जाना। उन्होंने कहा कि अगर वह सच में अल्लाह से डरता है तो उसे तौबा करनी चाहिए। जिन्न ने तुरंत कहा कि वह तौबा करता है और अल्लाह से माफी मांगता है। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया। जैसे ही जिन्न ने तौबा की, कमरे का माहौल बदलने लगा। पहले जो भारीपन महसूस हो रहा था वह खत्म हो गया। गौस ए आजम ने उससे कहा कि अब उसे इस घर से हमेशा के लिए चले जाना होगा। जिन्न ने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा, जैसे वह उस जगह को याद रखना चाहता हो। फिर उसने कहा कि वह अब किसी दूर जगह चला जाएगा जहां इंसानों की जिंदगी में दखल न दे। गौस ए आजम ने उसे आखिरी नसीहत दी कि हमेशा अल्लाह को याद रखना और किसी को डराने की कोशिश कभी मत करना। जिन्न ने सिर झुकाकर हामी भरी। कुछ ही पलों में उसकी शक्ल धुंधली होने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, मगर इस बार वह डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा था। जब सब कुछ शांत हो गया तो गौस ए आजम ने दरवाजा खोला और घर वालों को अंदर बुलाया। अमीना और उसके माता पिता डरते डरते कमरे में आए। कुछ पल पहले तक वही कमरा उन्हें डरावना लगता था, मगर अब वहां अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। गौस ए आजम ने मुस्कुराकर कहा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जिन्न इस घर को हमेशा के लिए छोड़ चुका है। यह सुनकर अमीना की मां की आंखों में आंसू आ गए। कई रातों से वह डर के कारण सो नहीं पा रही थी। अमीना के पिता ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अमीना खुद भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। गौस ए आजम ने उन्हें नसीहत की कि अपने घर में हमेशा कुरान की तिलावत करते रहो और अल्लाह को याद करते रहो। उन्होंने कहा कि जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वहां बुरी ताकतें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। परिवार ने सिर झुकाकर यह बात मान ली। अगली सुबह बगदाद के लोगों में यह खबर फैल गई कि एक आशिक जिन्न को समझाकर घर से भेज दिया गया है। लोग इस घटना को सुनकर हैरान भी थे और खुश भी। कई लोग उस घर को देखने आए जहां यह घटना हुई थी, मगर अब वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। घर में पहले की तरह शांति थी। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। अमीना के पिता हर आने वाले को बताते कि कैसे गौस ए आजम ने उनकी मदद की, मगर जब यह बात गौस ए आजम तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि असली ताकत किसी इंसान में नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह में होती है। इंसान सिर्फ उसी से मदद मांग सकता है। उन्होंने लोगों को समझाया कि डर और मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए बल्कि सब्र और दुआ करनी चाहिए। यह बात सुनकर बहुत से लोगों को हिम्मत मिली। उस घटना के बाद अमीना की जिंदगी धीरे धीरे पहले जैसी हो गई। अब उसे रात में कोई डर नहीं लगता था। वह आराम से सोती और सुबह उठकर पहले की तरह नमाज पढ़ती। मगर इस घटना ने उसे एक बड़ी सीख दी थी। अब वह और ज्यादा दिल से इबादत करने लगी थी। उसे लगता था कि अल्लाह ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। कई बार वह सोचती कि अगर गौस ए आजम उस रात मदद के लिए नहीं आते तो शायद उसका डर कभी खत्म नहीं होता। उसकी मां भी हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। घर का माहौल अब पहले से ज्यादा सुकून भरा हो गया था। जहां पहले डर का साया था, अब वहां बरकत महसूस होती थी। अमीना के पिता इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। जब भी वह उस रात को याद करते तो उनका दिल अल्लाह के शुक्र से भर जाता। उन्होंने सोचा कि अगर उस समय उन्होंने सही फैसला न लिया होता
और मदद के लिए न गए होते तो शायद उनका परिवार आज भी डर में जी रहा होता। उन्होंने अपने बच्चों को बार बार यह बात समझाई कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन ईमान इंसान को मजबूत बनाता है। अमीना भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गई थी। वह जान चुकी थी कि दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकता, मगर अल्लाह हर चीज पर काबू रखता है। उस घटना के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया था। पहले जहां डर और बेचैनी थी, अब वहां सुकून और भरोसा था। हर शाम घर में कुरान की तिलावत होती और बच्चे भी अल्लाह का नाम लेना सीख गए थे। अमीना की मां कहती थी कि जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वहां बुरी ताकतें टिक नहीं पाती। यह घटना उनके लिए सिर्फ एक डरावनी याद नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख बन गई थी। धीरे धीरे यह कहानी पूरे बगदाद में फैल गई। लोग आपस में इस घटना का जिक्र करते और कहते कि यह सिर्फ एक अजीब घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी नसीहत है। बहुत से लोग अमीना के घर के पास से गुजरते हुए उस जगह को देखते जहां कभी डर का साया था, मगर अब वहां सब कुछ सामान्य और शांत था। अमीना का परिवार भी अब सामान्य जिंदगी जी रहा था। कई बार लोग उनसे पूछते कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। तब अमीना के पिता उन्हें बताते कि असली ताकत किसी इंसान में नहीं होती, बल्कि अल्लाह की मदद में होती है। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर मजबूत हो तो कोई भी डर ज्यादा देर तक उसे परेशान नहीं कर सकता। लोग यह सुनकर प्रभावित होते और कहते कि यह घटना उन्हें भी अपने ईमान को मजबूत करने की याद दिलाती है। धीरे धीरे यह कहानी एक मिसाल बन गई, जिसे लोग अपने बच्चों को सुनाते थे, ताकि वे समझ सकें कि डर से ज्यादा ताकतवर ईमान होता है। समय बीतता गया, मगर उस रात की याद अमीना के परिवार के दिल से कभी नहीं गई। हर साल जब वह दिन आता तो वे अल्लाह का खास शुक्र अदा करते कि उसने उन्हें उस मुश्किल से बचा लिया। अमीना अब पहले से ज्यादा इबादत करने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि इंसान की असली ताकत उसकी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके ईमान में होती है। कई बार वह सोचती कि अगर उस रात गौस ए आजम मदद के लिए नहीं आते तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा डर में गुजरती, मगर अल्लाह ने उसके लिए मदद का रास्ता बना दिया था। इस वजह से वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और दूसरों को भी यही सलाह देती कि मुसीबत के समय सब्र और दुआ सबसे बड़ा सहारा होते हैं। धीरे धीरे लोगों ने भी उस घर को एक ऐसी जगह के रूप में देखना शुरू कर दिया जहां एक बड़ी सीख मिली थी। इस तरह एक डरावनी घटना एक बड़ी सीख में बदल गई। अमीना और उसका परिवार समझ चुके थे कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ईमान और भरोसा है। जब इंसान का दिल अल्लाह पर भरोसा करता है तो कोई भी डर ज्यादा देर तक उसे परेशान नहीं कर सकता। बगदाद के लोग आज भी उस कहानी को याद करते थे, जिसमें एक आशिक जिन्न एक लड़की के पीछे पड़ा था, मगर एक वली की नसीहत और अल्लाह के नाम की ताकत के सामने उसे हार माननी पड़ी। यह कहानी लोगों को याद दिलाती थी कि मोहब्बत अगर सही रास्ते पर न हो तो वह परेशानी बन जाती है, लेकिन ईमान और सब्र हर परेशानी का हल बन सकते हैं। अमीना की जिंदगी फिर से सुकून से भर गई और उसका घर हमेशा के लिए डर से आजाद हो गया। बगदाद शहर के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। दिन के समय लोग वहां अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करने आते थे, मगर जैसे ही सूरज ढलता वह जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। शहर के लोगों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी कदमों से कब्रों के बीच चल रहा हो। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां एक लंबी काली परछाई देखी है जो धीरे धीरे कब्रों के बीच घूमती रहती है। इसी वजह से अब कोई भी रात में उस जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक गरीब आदमी का छोटा बेटा अचानक गायब हो गया। लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार उसी कब्रिस्तान के पास खेलते हुए देखा गया था। यह सुनकर पूरे मोहल्ले में डर फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वहां रहने वाला कोई जिन्न उसे उठा ले गया है। आखिरकार उस गरीब आदमी ने फैसला किया कि वह बगदाद के मशहूर वली अब्दुल कादिर गिलानी के पास जाकर मदद मांगेगा। अगले दिन वह आदमी रोता हुआ गौस ए आजम की खानकाह में पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे थे जो उनसे दुआ और सलाह लेने आए थे। जब उसकी बारी आई तो उसने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसका बेटा कल से गायब है और लोगों ने बताया कि उसे आखिरी बार कब्रिस्तान के पास देखा गया था। वह बहुत डर गया था, क्योंकि शहर में यह मशहूर था कि उस कब्रिस्तान में एक खतरनाक जिन्न रहता है। गौस ए आजम ने उसकी बात ध्यान से सुनी,
फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा कि इंसान को मुसीबत के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने उस आदमी को दिलासा दिया और कहा कि अगर उसका बेटा जिंदा होगा तो अल्लाह जरूर उसकी हिफाजत करेगा। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह खुद उस कब्रिस्तान में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। यह सुनकर वहां बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस कब्रिस्तान का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता था। रात का समय था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवारों पर पड़ रही थी। उसी समय गौस ए आजम वहां पहुंचे। हवा ठंडी थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। कब्रों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो, मगर उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह कब्रिस्तान के बीच तक पहुंचे और वहीं बैठकर कुरान की आयतें पढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद अचानक हवा तेज चलने लगी, सूखे पेड़ जोर से हिलने लगे और दूर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही हो। तभी कब्रों के बीच एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी होती गई और कुछ ही पलों में साफ नजर आने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक ताकतवर जिन्न था जो कई सालों से उस कब्रिस्तान में रहता था। जिन्न की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। उसने गुस्से में कहा कि यह जगह उसकी है और इंसानों को यहां आने का कोई हक नहीं है। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं, मगर गौस ए आजम बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्होंने बिना घबराए कहा कि जमीन और आसमान सब अल्लाह के हैं, किसी जिन्न का उन पर हक नहीं हो सकता। यह सुनकर जिन्न और ज्यादा गुस्से में आ गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और आसपास की सूखी मिट्टी हवा में उड़ने लगी। कब्रों के पास रखे पत्थर हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। मगर गौस ए आजम ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उनकी आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, जिन्न पीछे हटने लगा। उसकी ताकत कमजोर पड़ती दिखाई देने लगी। उसने चीख कर कहा कि यह आवाज उसे जलाने लगी है, मगर गौस ए आजम ने आयतें पढ़ना बंद नहीं किया। धीरे धीरे जिन्न का गुस्सा डर में बदलने लगा और वह समझने लगा कि सामने बैठा इंसान साधारण नहीं है। जिन्न अब पहले जितना ताकतवर नहीं लग रहा था। उसकी आवाज भी थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। उसने गौस ए आजम से पूछा कि वह कौन है जो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहे। गौस ए आजम ने शांत आवाज में कहा कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उसे किसी भी मखलूक से डरने की जरूरत नहीं होती। फिर उन्होंने जिन्न से पूछा कि उसने उस गरीब आदमी के बेटे को क्यों उठाया है। यह सुनकर जिन्न कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह सोच दिखाई देने लगी। फिर उसने कहा कि उसने उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने उसे सिर्फ इसलिए अपने पास रखा क्योंकि वह बच्चा कब्रिस्तान के पास खेलते हुए बार बार पत्थर फेंककर कब्रों को नुकसान पहुंचा रहा था। जिन्न ने कहा कि उसे यह देखकर गुस्सा आया और उसने बच्चे को डराने के लिए उठा लिया, मगर अब उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। गौस ए आजम ने जिन्न से कहा कि किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना गलत है, चाहे वह इंसान हो या जिन्न। उन्होंने उसे समझाया कि अल्लाह ने हर मखलूक को एक जिम्मेदारी दी है और उसे उस जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। जिन्न अब पहले जैसा घमंडी नहीं लग रहा था। उसने धीरे से कहा कि वह कई सालों से इस कब्रिस्तान में रहता है और इंसानों से दूर रहता है, मगर जब कोई कब्रों का अनादर करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। गौस ए आजम ने कहा कि गुस्से में किया गया काम अक्सर गलत होता है। उन्होंने उससे पूछा कि बच्चा अब कहाँ है। जिन्न ने बताया कि वह कब्रिस्तान के पीछे एक पुरानी जगह पर सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह सुनकर गौस ए आजम ने कहा कि अगर वह सच में अपनी गलती समझ गया है तो उसे तुरंत बच्चे को वापस लाना चाहिए। कुछ पल के लिए कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। हवा भी अब पहले जितनी तेज नहीं चल रही थी। जिन्न कुछ देर तक सोचता रहा, जैसे वह अपने दिल के अंदर चल रही लड़ाई से गुजर रहा हो। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा कि वह अपनी गलती मानता है। उसने कहा कि उसने बच्चे को सिर्फ डराने के लिए उठाया था, मगर अब उसे समझ आ गया है कि इससे उस बच्चे के परिवार को कितना दुख हुआ होगा। गौस ए आजम ने कहा कि सच्ची ताकत वही है जिसमें इंसान या जिन्न अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे। यह सुनकर जिन्न ने वादा किया कि वह तुरंत बच्चे को वापस ले आएगा। कुछ ही पलों में वह अचानक गायब हो गया और कब्रिस्तान में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अचानक दूर से कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वही जिन्न वापस आया और उसके साथ वह छोटा बच्चा भी था। बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, मगर बिल्कुल सुरक्षित था।
जैसे ही गौस ए आजम ने उसे देखा, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चे ने बताया कि उसे एक अजीब जगह पर रखा गया था, जहां कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मगर वह अपने माता पिता को याद करके रो रहा था। गौस ए आजम ने बच्चे को दिलासा दिया और कहा कि अब वह सुरक्षित है। फिर उन्होंने जिन्न की तरफ देखा और कहा कि उसने अच्छा किया जो अपनी गलती सुधार ली। जिन्न ने सिर झुका लिया और कहा कि वह अब कभी किसी इंसान को डराने की कोशिश नहीं करेगा। गौस ए आजम बच्चे को लेकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। सुबह होने लगी थी और आसमान पर हल्की रोशनी फैल रही थी। जब वह बच्चे को उसके घर लेकर पहुंचे तो उसके माता पिता उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि यह अल्लाह की बड़ी रहमत है कि बच्चा सुरक्षित वापस आ गया। गौस ए आजम ने उन्हें नसीहत दी कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर खेलने के लिए न भेजें जहां खतरा हो सकता है। जब बच्चे के घर लौटने की खबर पूरे मोहल्ले में फैली तो लोग दूर दूर से उस परिवार को देखने आने लगे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उस रात कब्रिस्तान में क्या हुआ था। बच्चे के पिता बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद उनका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे वह रोते हुए मदद मांगने गए थे और कैसे गौस ए आजम ने उन्हें हिम्मत दी। बच्चे ने भी बताया कि उसे एक सुनसान जगह पर रखा गया था, जहां चारों तरफ कब्रें थीं और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। उसने कहा कि वह बहुत डर गया था और अपने माता पिता को याद करके रो रहा था, मगर उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई गई थी। गौस ए आजम ने सबको समझाया कि डर से ज्यादा ताकतवर ईमान होता है। उन्होंने कहा कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकल आता है। लोगों ने यह बात ध्यान से सुनी और समझा कि यह घटना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख है। उस दिन के बाद मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को ज्यादा संभाल कर रखने लगे और उन्हें कब्रिस्तान के पास खेलने से मना करने लगे। उस घटना के बाद कब्रिस्तान के बारे में लोगों की सोच भी बदलने लगी। पहले लोग उस जगह का नाम सुनते ही डर जाते थे, मगर अब उन्हें पता चल गया था कि डर की वजह अक्सर इंसान की गलतफहमी भी होती है। गौस ए आजम ने लोगों को समझाया कि जिन्न भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अगर कोई जिन्न गलत रास्ते पर चला जाए तो उसे समझाना भी जरूरी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान को हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए और ऐसी जगहों पर बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए जहां खतरा हो सकता है। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। अब भी रात के समय कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर अब वह जगह सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि एक सीख की जगह बन गई थी। लोग कहते थे कि उस रात एक जिन्न ने अपनी गलती मान ली और एक वली की नसीहत ने एक बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। इस घटना ने लोगों को यह भी सिखाया कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, मगर अगर कोई अपनी गलती मान ले तो हालात बदल सकते हैं। समय धीरे धीरे गुजरता गया, मगर उस रात की घटना लोगों की यादों से कभी नहीं गई। मोहल्ले के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को यह कहानी सुनाते थे ताकि वे समझ सकें कि डर और गुस्सा इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। वे बताते थे कि कब्रिस्तान में रहने वाला वह जिन्न असल में बहुत समय से इंसानों से दूर रह रहा था, मगर जब उसने देखा कि कुछ बच्चे कब्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसे गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में उसने उस बच्चे को उठा लिया था, मगर जब उसे समझाया गया तो उसने अपनी गलती मान ली। यह बात लोगों के दिलों को छू जाती थी। वे कहते थे कि अगर एक जिन्न भी अपनी गलती मान सकता है तो इंसान को तो और भी जल्दी अपनी गलती समझ लेनी चाहिए। धीरे धीरे यह कहानी पूरे बगदाद में फैल गई और लोग इसे एक मिसाल के रूप में सुनाने लगे। कई लोग इस घटना से यह सीख लेते थे कि हर समस्या का हल गुस्से या डर में नहीं, बल्कि समझ और सब्र में होता है। यही वजह थी कि उस रात की कहानी सालों तक लोगों की जुबान पर बनी रही। कई साल बाद भी जब लोग उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो उन्हें उस रात की घटना याद आ जाती थी, मगर अब वह याद डर की नहीं, बल्कि एक सीख की तरह थी। अमीना के मोहल्ले के लोग कहते थे कि पहले वे उस जगह से गुजरने से भी डरते थे, मगर अब उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत इंसान के दिल में बसे ईमान में होती है। गौस ए आजम की नसीहत लोगों के दिलों में बस गई थी। उन्होंने लोगों को सिखाया था कि डर को बढ़ाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास एक छोटा सा रास्ता भी बनने लगा, क्योंकि लोगों का आना जाना बढ़ गया था। अब लोग दिन के समय वहां दुआ करने भी आने लगे थे।
उन्हें लगता था कि उस जगह पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने बहुत से लोगों की सोच बदल दी। वह कब्रिस्तान अब सिर्फ डर की कहानी नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया था जहां लोगों को ईमान, सब्र और समझदारी की याद आती थी। इस तरह कब्रिस्तान के जिन्न की कहानी एक बड़ी सीख बन गई। उस रात अगर गुस्सा और डर हावी हो जाता तो शायद हालात और खराब हो जाते, मगर सब्र और समझदारी ने सब कुछ बदल दिया। जिस जिन्न को लोग सबसे खतरनाक समझते थे, वही आखिर में अपनी गलती मानकर एक बच्चे को सुरक्षित वापस ले आया। लोगों ने समझा कि हर ताकतवर चीज बुरी नहीं होती, बल्कि सही रास्ता दिखाने की जरूरत होती है। गौस ए आजम की नसीहत ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या ताकत में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमान में होती है। बगदाद के लोग आज भी उस घटना को याद करते थे और अपने बच्चों को बताते थे कि डर के समय सबसे पहले अल्लाह को याद करना चाहिए। यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जिन्न की बात नहीं थी, बल्कि इंसान की हिम्मत, सब्र और भरोसे की कहानी थी। इसी वजह से कब्रिस्तान की वह रात बगदाद के इतिहास की सबसे मशहूर घटनाओं में से एक बन गई। बगदाद शहर में एक गरीब मगर बहुत नेक आदमी रहता था। उसका नाम हसन था। वह रोज मेहनत करता और अपनी छोटी सी कमाई से अपने परिवार का गुजारा करता था। हसन बहुत ईमानदार और परहेजगार इंसान था। वह हर नमाज वक्त पर पढ़ता और किसी का हक कभी नहीं मारता था। मोहल्ले के लोग भी उसकी सादगी और अच्छाई की तारीफ करते थे। मगर हसन की जिंदगी में एक अजीब राज था जिसे कोई नहीं जानता था। कई बार ऐसा होता कि जब वह रात में अकेला सफर करता तो उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसकी हिफाजत कर रही है। कई बार जब वह अंधेरी गलियों से गुजरता तो अचानक उसे महसूस होता कि उसके आसपास कोई मौजूद है जो उसे खतरे से बचा रहा है। एक रात जब वह बाजार से लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया, मगर अचानक तेज हवा चली और बदमाश डरकर भाग गए। हसन समझ नहीं पाया कि आखिर यह क्या हुआ। अगले दिन उसने यह बात अपने एक दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा कि शायद कोई अच्छा जिन्न उसकी हिफाजत कर रहा है। यह बात सुनकर हसन हैरान रह गया और उसने फैसला किया कि वह इस राज को समझने के लिए बगदाद के मशहूर वली अब्दुल कादिर गिलानी से मिलकर सलाह लेगा। अगले दिन हसन गौस ए आजम की खानकाह में पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे थे जो उनसे दुआ और नसीहत लेने आए थे। जब हसन की बारी आई तो उसने बहुत अदब से सलाम किया और अपनी सारी बात बताई। उसने कहा कि कई बार उसे ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत उसे खतरे से बचा रही है। गौस ए आजम ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसान देख नहीं सकता, मगर उनका असर महसूस कर सकता है। उन्होंने हसन से पूछा कि क्या उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है या किसी का हक मारा है। हसन ने तुरंत कहा कि उसने हमेशा कोशिश की है कि वह ईमानदारी से जिंदगी गुजारे और किसी को तकलीफ न दे। यह सुनकर गौस ए आजम मुस्कुराए और बोले कि अक्सर नेक लोगों की हिफाजत के लिए अल्लाह अपनी मखलूक को भेज देता है, मगर उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा सब्र करना होगा। उस रात हसन अपने घर लौट आया, मगर उसके दिल में कई सवाल चल रहे थे। क्या सच में कोई जिन्न उसकी हिफाजत कर रहा था? अगर हाँ, तो वह कौन था और क्यों उसकी मदद करता था? रात गहरी होती जा रही थी और शहर की गलियां शांत हो चुकी थीं। हसन अपने घर के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसे अचानक वही एहसास हुआ जो उसे कई बार पहले भी हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। हवा हल्की सी चल रही थी और माहौल अजीब सा शांत था। तभी उसे धीरे से एक आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। हसन घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, मैं वही हूं जो कई बार तुम्हारी हिफाजत कर चुका हूं। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। हसन ने हिम्मत करके पूछा कि वह कौन है और क्यों उसकी मदद करता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे उसके सामने एक हल्की सी परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और एक जिन्न की शक्ल में बदल गई, मगर उसका चेहरा डरावना नहीं था बल्कि शांत था। उसने कहा कि वह एक अच्छा जिन्न है और कई सालों से इंसानों से दूर रहता है। एक दिन उसने हसन को देखा जब वह एक गरीब आदमी की मदद कर रहा था। उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह इस नेक इंसान की हिफाजत करेगा। हसन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि उसने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। जिन्न ने जवाब दिया
कि अल्लाह नेक लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी वह उनकी हिफाजत के लिए ऐसी मखलूक को भेज देता है जिसे इंसान देख भी नहीं सकता। हसन को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वह खुश हो या डर जाए। एक तरफ उसे राहत थी कि कोई उसकी हिफाजत कर रहा है, मगर दूसरी तरफ यह सोचकर वह हैरान था कि एक जिन्न उसके आसपास रहता है। उसने जिन्न से पूछा कि क्या यह सही है कि वह हमेशा उसके साथ रहे। जिन्न ने कहा कि वह उसे परेशान करने नहीं आया, बल्कि सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए अल्लाह के हुक्म से उसके पास रहता है। उसने बताया कि कई बार जब हसन खतरे में था तो उसने ही बदमाशों को डराकर भगा दिया था। यह सुनकर हसन को उस रात की घटना याद आ गई जब अचानक तेज हवा चली थी और बदमाश भाग गए थे। अब उसे समझ आ गया था कि वह कोई इत्तेफाक नहीं था। उसी समय हसन ने फैसला किया कि वह इस बारे में फिर से गौस-ए-आजम से सलाह लेगा ताकि उसे सही रास्ता पता चल सके। अगली सुबह हसन फिर से गौस-ए-आजम की खानकाह में पहुंचा। उसके दिल में कई सवाल थे और वह पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उसने अदब से सलाम किया और पिछली रात की पूरी घटना बताई। उसने कहा कि एक जिन्न उसके सामने आया और उसने खुद को अच्छा जिन्न बताया जो कई सालों से उसकी हिफाजत कर रहा है। गौस-ए-आजम ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ देर तक खामोश रहे। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे जिन्न भी होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से नेक लोगों की मदद करते हैं, मगर इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, किसी जिन्न पर नहीं। उन्होंने हसन से कहा कि अगर वह जिन्न सच में नेक है तो वह कभी भी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा और न ही तुम्हें डराएगा। हसन ने कहा कि उस जिन्न ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि कई बार उसे खतरे से बचाया है। गौस-ए-आजम ने मुस्कुराकर कहा कि यह अल्लाह की रहमत हो सकती है, मगर उन्होंने यह भी कहा कि इंसान को हमेशा नम्र और शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि हर मदद असल में अल्लाह की तरफ से होती है। उस रात हसन फिर अपने घर के बाहर बैठा था। उसके मन में अब डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। कुछ देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसके पास मौजूद है। हवा हल्की सी चलने लगी और सामने वही जिन्न दिखाई दिया। इस बार हसन ज्यादा घबराया नहीं। उसने शांत होकर कहा कि वह आज गौस-ए-आजम से मिलकर आया है। जिन्न ने आदर से सिर झुका लिया, क्योंकि वह उस महान वली का नाम जानता था। हसन ने कहा कि गौस-ए-आजम ने उसे समझाया है कि इंसान को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जिन्न ने तुरंत जवाब दिया कि वह भी यही चाहता है। उसने कहा कि वह कभी नहीं चाहता कि हसन उसे अपना सहारा समझे। वह तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से उसकी रक्षा कर रहा है। यह सुनकर हसन को सुकून मिला। उसे लगा कि यह जिन्न सच में नेक है और उसकी नीयत साफ है। दोनों के बीच उस रात लंबी बातचीत हुई, जिसमें जिन्न ने बताया कि उसने कई बार दूर से हसन की मदद की थी। जिन्न ने हसन को बताया कि एक बार जब वह अंधेरी गली से गुजर रहा था, तब कुछ लुटेरे उसका पीछा कर रहे थे। उसी समय उसने हवा तेज कर दी थी ताकि वे लोग डरकर भाग जाएं। हसन को अचानक वह घटना याद आ गई जब उसे लगा था कि कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही है। जिन्न ने यह भी कहा कि उसने कभी सीधे सामने आकर मदद नहीं की, क्योंकि वह इंसानों को डराना नहीं चाहता था। मगर उस रात उसे लगा कि अब सच बताना जरूरी है। हसन ने उससे पूछा कि वह कब तक उसकी हिफाजत करता रहेगा। जिन्न ने जवाब दिया कि जब तक अल्लाह का हुक्म होगा तब तक वह दूर से उसकी रक्षा करेगा। मगर उसने यह भी कहा कि असली हिफाजत अल्लाह ही करता है, वह तो सिर्फ एक जरिया है। यह बात सुनकर हसन के दिल में अल्लाह के लिए और भी ज्यादा शुक्र पैदा हुआ। अगले कुछ दिनों तक हसन की जिंदगी पहले की तरह चलती रही। वह रोज मेहनत करता, नमाज पढ़ता और लोगों की मदद करता, मगर अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए एक जरिया बना दिया है। एक रात जब वह देर से घर लौट रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। वे उसकी कमाई छीनना चाहते थे। उसी समय अचानक तेज हवा चली और पास की एक सूखी टहनी टूटकर जमीन पर गिर गई। बदमाश डर गए और भागने लगे। हसन समझ गया कि शायद वही जिन्न फिर उसकी मदद कर रहा है। उसने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसे पता था कि असली मदद उसी की तरफ से आती है। अगले दिन हसन फिर से गौस-ए-आजम के पास गया और उसने रात की घटना बताई। गौस-ए-आजम ने कहा कि अगर कोई नेक जिन्न सच में तुम्हारी मदद कर रहा है तो यह अल्लाह की रहमत है, मगर तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। उन्होंने हसन को सलाह दी कि वह अपनी नेक नियत और अच्छे कामों को जारी रखे। उन्होंने कहा कि जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिंदगी जीता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता।
हसन ने सिर झुकाकर यह बात मान ली और दिल में यह तय किया कि वह हमेशा ईमानदारी और नेक रास्ते पर ही चलेगा। उसे अब समझ आ गया था कि असली हिफाजत इंसान की दौलत या ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत करती है।